ये प्रश्न नंबर 44 या 44। पहले मैं पूरा पढ़ देता हूं कि श्री तारिक साहब को सादर नमन। मेरा प्रश्न ये है कि पाकिस्तान में विभाजन के बाद लगभग 20% और वास्तव में कितने निश्चित नहीं हिंदू थे, 20% हिंदू थे विभाजन के बाद। अब मेरी थोड़ी सी जानकारी के अनुसार मुश्किल से 4-5% हिंदू रह रहे हैं। ये ऐसा क्यों है? उनकी जनसंख्या में इतनी गिरावट का कारण क्या है? उन्हें क्या हुआ? क्या ये मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन नहीं है? कृपया स्पष्ट करें। ऐसे में हिंदुओं को मुसलमानों के प्रति नफरत को रोकने के लिए कैसे राजी किया जाए? क्या यूएनओ के तहत अंतर्राष्ट्रीय निकाय या संयुक्त धार्मिक विशेषज्ञ आदि निष्पक्ष मिशन खोजने वाले तथ्यों को अपनाते हैं? फिर दुनिया के किसी भी हिस्से में हर धर्म या नस्ल या संप्रदाय के लिए इस तरह के अत्याचारों पर एक श्वेत पत्र घोषित करें। सरल शब्दों में सत्य को प्रकाश में लाना चाहिए। धन्यवाद, कृपया मुझे ज्ञान दो। तो उमेश जी, उमेश सजेकन यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। तो उमेश जी, मैंने सवाल के जैसे मैंने बताया ना, कुछ हिस्से कर लिए हैं, कई तरह के हैं इसके अंदर बातें जिसमें अलग अलग जवाब देना होगा। तो इसे 44(1) कर लिया मैंने कि विभाजन से पहले पाकिस्तान में लगभग 20% थे। इन्होंने लिखा कि भाई वास्तव में निश्चित नहीं मालूम, लेकिन ऐसा इन्होंने सुना है। सुना कहाँ है वो भी शायद मैं बता सकूं कि 20% हिंदू थे। अब मेरी थोड़ी सी जानकारी के अनुसार मुश्किल से 4-5% हिंदू रह गए हैं। ऐसा क्यों है? उनकी जनसंख्या में गिरावट का कारण क्या है? उन्हें क्या हुआ? क्या ये मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन नहीं है? कृपया स्पष्ट करें। सवाल तो होता था पहले भी, कभी कभी होता था, अलग अलग जगहों से कहीं से इत्तेफाक से आ जाता था, लेकिन ये सवाल जो फैला है चारों तरफ करीब करीब इन्हीं शब्दों के अंदर, वो हमारे पास यहाँ से आया है, लोकसभा से। लोकसभा में हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने ये कहा कि 1947 में पाकिस्तान के अंदर अल्पसंख्यकों की आबादी 23% थी। वो इन्होंने 24 लिखी है, वो तो उन्होंने बताया कि 23 थी। और साल 2011 में 23% से कम होकर 3.7% रह गई। कहाँ गए ये लोग? वाकई बड़ा सवाल है कि इतनी बड़ी गिरावट कहां से आ गई, कहां गए ये लोग? बहुत बड़ा प्रश्न है। बड़ा आसान जवाब है, पता नहीं क्यों नजर नहीं जाती। हमारे सियासी लोग जो है, राजनेता लोग ऐसे ही भरमाते हैं लोगों को, दिमागों में नफरतें ऐसे ही डाला करते हैं। तो आइए मैं बताता हूं कहां गए। देखिए, पहली चीज, पार्टीशन 1947 में कोई जनगणना नहीं हुई कहीं। 1947 में कहीं तो कोई निश्चित तौर पे बता दे कितने थे? 1947 से पहले हुई थी 1941 में जो जनगणना हुई थी, जब संयुक्त देश था, तब हुई थी। उससे पहले तो, उसके बाद जनगणना 1951 में हुई है। खैर, बिफोर द पार्टीशन, अब ये मैंने यहां से उठाया है विकिपीडिया से, तो ये एक अंदाजा हम इसे कह लें कि ये इनका अंदाजा है कि पार्टीशन से पहले अकॉर्डिंग टू 1941 वही सेंसस, यानी 1941 में हुई जनगणना, हिंदूज कॉन्स्टिट्यूटेड 14% ऑफ द पॉपुलेशन वेस्ट पाकिस्तान। यानी इधर वो उस वक्त वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान था। पार्टीशन होने के बाद आज जो पाकिस्तान है वो वेस्ट पाकिस्तान था। तो ये विकिपीडिया ये कह रही है, और ये जाहिर है कि एस्टिमेट है, और होगा करीब, हम इसे मान सकते हैं कि ये वास्तविकता के करीब होगा कि 14% थे वहां पर जब वो विभाजन हुआ। तो वेस्ट पाकिस्तान में 1947 से इतने लोग थे। अच्छा, उसके बाद जो जनगणना अभी आखिरी हुई है वो 2017 में हुई है। उसके बाद पाकिस्तान में अभी जनगणना नहीं हुई। तो हिंदूज अकाउंट फॉर 2.14% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन। मैं तो 4% से और नीचे ला रहा हूँ, वो जो 4%, 3-4% की बात थी कि उनकी जनगणना 2017, उसलिए कि वो 2011 की फिगर थी। और ये भी एक बात है कि 2011 में अगर थे, उसे देखा जाए कि 3 थे, तो 2.14 इतनी जल्दी रह गए 2017 में। 2.14% पाकिस्तानी पॉपुलेशन जो है, जो करीब करीब इतने हिंदू वहां पे 44 लाख हिंदू, 44 लाख से ज्यादा हिंदू, ये पाकिस्तानी सेंसस ने कहा है कि 2017 में इतने थे। और ये भी पाकिस्तान, ये वहां पर ब्रिटिश पीरियड की जनगणना की हुई है कि उस वहां पर 14% हिंदू थे, जो आज पाकिस्तान है। गए कहां? अभी इसकी मैं बात कर रहा हूं। पंजाब जो प्रोविंस था, ये ब्रिटिश पीरियड की बात है। पंजाब जो प्रोविंस था, और ये भी विकिपीडिया से लिया हुआ है, 1941 में जो जनगणना हुई थी, सेंसस हुआ था, उसके अनुसार ये जो मैंने उठाया पूरा, ये 1881 से क्या पॉपुलेशन में चेंजेस आते रहे हैं। तो मुसलमानों की जनसंख्या 53% थी पंजाब के अंदर, और
हिंदुओं की 29% थी, सिख 14% थे। ये पंजाब की स्थिति थी उससे पहले। और इसे आप देख लें, पूरे चार्ट को शुरू से देख लीजिए, 1881 से कोई खास फर्क नहीं आ रहा है, मतलब थोड़े थोड़े सब बढ़ते जा रहे हैं, हर एक थोड़ा थोड़ा सा बढ़ता चला जा रहा है। तो ऐसा नहीं हो रहा कि वहां पर मुसलमान ज्यादा है तो हिंदुओं को या सिखों को मारा जा रहा हो या कहीं को। एकदम से ये क्यों गिर गए उसके बाद? अभी आपने देखा ये 1941 की फिगर्स, 1941 की खाली ये पंजाब की है कि पंजाब की क्या पोजीशन है। आज पंजाब में 2% मुसलमान भी नहीं है। मैं सवाल करूं कहां गए ये लोग? 53% थे, 2% रह गए, 24 से 3% नहीं हुए। ये मुसलमान 53% थे और उससे 2% से कम रह गए। कहां गए ये लोग? या धर्म परिवर्तन सबका करवा दिया या सबको मार दिया। अरे पाकिस्तान चले गए, सीधी सी बात है। ये बात आप 1941 से पहले की फिगर ले रहे हैं और आज की फिगर ले लें हम, तो पाकिस्तान चले गए। देखिए 1947 का जो पार्टीशन है उसमें ये सब चीजें भी जो है वो सब डॉक्यूमेंटेड है कि इसके अंदर 1947 का जो पार्टीशन है उसमें जबरदस्त खून खराबा हुआ, कॉम्युनल किलिंग्स हुई, हिंदुओं की भी मुसलमानों की भी। यहां पर मुसलमानों और सिखों की किलिंग का नाम लिया जाता है, वहां पे पाकिस्तान में खाली मुसलमानों की किलिंग का नाम लिया जाता है। यहाँ हिंदू और सिखों की किलिंग का नाम लिया जाता है। तो जबरदस्त लेवल के ऊपर दोनों तरफ हुआ। उसमें फिर जो पलायन हुआ वो हिस्ट्री का सबसे बड़ा, वो 72 लाख हिंदू और सिख इधर आ गए और 75 लाख मुसलमान उधर चले गए, पाकिस्तान के अंदर चले गए। तो ये हुआ 1947 में। आप फिगर्स को कंपेयर कर रहे हैं 1951 की उठाकर, उससे पहले की जो है 41 की फिगर्स को आप आज से कंपेयर कर रहे हैं। जब वहां पर जब इतनी बड़ी संख्या में लोगों का पलायन हो गया तो वह नहीं बचे। अब आप देखेंगे 51 में कितने थे। तो ये प्योर धोखा था हमारे गृह मंत्री का, और एक ये था कि किस तरीके से चीजें रखी जाती है और कैसे लोगों में नफरतें पैदा होती है। वो सारे लोगों की जबान पे सवाल आ गया कि क्यों नहीं ये बताते कि 1951 में कितने थे और उसके बाद आज कितने, उससे कंपेयर कीजिए ना। मैं दिखाऊंगा कंपैरिजन अभी। ये मैं नहीं कह रहा कि वहां ज्यादतियां नहीं होती, उन ज्यादतियों में को तो हम देखते हैं, आप लोग नहीं देखते। यहां जितने लोग हैं उनमें से सिर्फ खबरें पढ़ते हैं। हमारे हैं पाकिस्तान के हिंदुओं से संपर्क, हमारे हैं वहां की ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में संपर्क। हमारे पास से हर दफा प्रोटेस्ट जाता है वहां की एम्बेसीज को, वहां के अखबारात के अंदर जो हिंदुओं के साथ ज्यादती होती है, हमें दुख होता है यहाँ बैठ के। तो मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होती, लेकिन इस सवाल का जवाब कि ये इतनी बड़ी संख्या के लोग कहां गए कि 24% से इतने परसेंट रह गए, लोग पलायन कर गए और कहां गए? यहां पे 53% मुसलमान थे, अब 2% से कम रह गए, कहां गए? पाकिस्तान चले गए। सीधा सा सवाल, सीधा सा जवाब है। आगे देखें इसे। पाकिस्तान में 1951 में जो जनगणना हुई, जो सेंसस हुआ, उसमें मुस्लिम से ये 51 की बात है, 47 में जो पलायन हो चुका उसके बाद की 97% मुसलमान उधर हो गए थे और 1.6% हिंदू थे 1951 में। अब 2017 में जो लास्ट उनके सेंसस है, इसमें हिंदू बढ़े हैं, घटे नहीं है। इसमें है हिंदू 2.14% 2017 के सेंसस में। और ये फिगर्स भी सरकारी फिगर्स हैं। वहां के हिंदू दावा करते हैं हिंदू इससे ज्यादा है, वो भी दिखाऊंगा। वहां के हिंदू कहते हैं हिंदू इससे ज्यादा है, ये सरकारी है। सरकारी के अंदर सारी फिगर्स जो है वो माइनॉरिटीज की नहीं आती। तो बहरहाल उनकी जो सरकारी फिगर्स है उसमें 1951 47 की आप फिगर नहीं देखेंगे, 1.6% हिंदू वहां पर थे और आज जो है वहां पर 2017 में 2.14% है पाकिस्तान में। तो ये बिल्कुल मिसलीडिंग स्टेटमेंट था जो हमारे पार्लियामेंट में उन्होंने दिया और उससे नफरतें फैलती हैं और वो जानते हैं, अवाम नहीं जानते। अवाम के सामने तो सवाल आ गया, वो एक दूसरे से करते हैं और उसकी बुनियाद पर सवाल किया जाता है, बताइए हम यहाँ के मुसलमानों से नफरत क्यों नहीं करें। तो जब ये रिजल्ट उसके आ रहे हैं तो फिर ये उसका ही नतीजा है ना, जो कुछ उन्होंने कहा था पार्लियामेंट में, वो जानते हैं फिगर्स को। अच्छा देखिए, ये ह्यूमन राइट्स का 2020 का 2020 का सर्वे, अकॉर्डिंग टू हिंदू कम्युनिटी लीडर्स इन पाकिस्तान एंड एनजीओज इन इंडिया, 5000 हिंदूज टेक रिफ्यूज इन इंडिया एनुअली। यानी ये पलायन लगातार जारी है। ये अपनी जगह है कि वहां पर मुसलमानों हिंदुओं के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होता जैसा मुसलमानों के साथ में होता है। इसमें कोई दो राय नहीं, और वो गलत है। और वो दुनिया में हर जगह गलत है जहां ऐसा होता है। माइनॉरिटीज के साथ में वैसा व्यवहार नहीं हो जैसा मेजोरिटी के साथ में होता है, जहां होता है गलत है।
तो वो पाकिस्तान में नहीं होता, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, लेकिन लगातार वहां से हिंदुओं का यहां आना जारी है। 5,000 हर साल पलायन करते हैं, ये हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस कह रही हैं कि हर साल इंडिया चले जाते हैं। HAF है, ये हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन। तो अब वहां ये उसके बाद है कि वहां पर पाकिस्तान इनकी संख्या बढ़ी है, परसेंटेज बढ़ी है हिंदुओं की 1951 से। 1951 में ऑलमोस्ट सब आ गए थे, 1.6% वहां पर थे, आज वहां पर 2.4% है। तो संख्या उसके बाद बढ़ी है, जबकि हर साल 5,000 जो है वे ऑन एन एवरेज यहां पर पलायन करके या ट्रांसफर होकर आ रहे हैं। नेक्स्ट इसे भी देख लीजिए कि ये हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस क्या कहती हैं। ये वहां की बड़ी वो है, इनको उसके अंदर भी पार्लियामेंट में भी एक सीट मिली हुई है, पाकिस्तान हिंदू काउंसिल, जो सबसे बड़ी वहां के हिंदुओं की ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान हिंदू काउंसिल। बाय लेट 1948 मोस्ट हैड लेफ्ट सिंध फॉर इंडिया। इन्होंने सिंध की बात कही, पंजाब के एरिया की नहीं। अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेशन बाय पाकिस्तान हिंदू काउंसिल, बाय पाकिस्तान हिंदू काउंसिल, देयर आर मोर देन 80 लाख हिंदूज। उसके अगेंस्ट वो ये सरकारी फिगर्स कह रही है 44,40,000, कह रहे हैं 80 लाख हिंदूज हैं इस वक्त पाकिस्तान में, करेंटली लिविंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ पाकिस्तान। दे कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 4% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ 200 मिलियन। कह रहे हैं कि वहां पे 2.4% नहीं, 4% है हिंदू जो है वहां पर। ये हिंदू ऑर्गेनाइजेशन का कहना है। फिर इस न्यूज को उसका देख लीजिए, उसके फौरन बाद, उसके बाद जब वो पार्लियामेंट के अंदर जो स्टेटमेंट आया था, और ये स्टेटमेंट आपको मैं बताऊं आपको किस कंटेक्स्ट में आया था, ये उन दिनों में आया था जब वो NRC CA की बातें चल रही थी। उन दिनों में उन्होंने, गृह मंत्री जी ने वो स्टेटमेंट दिया था कि वहां के तो हिंदू सारे गायब हो गए पाकिस्तान के, तो जाहिर है कि मार डाले गए सारे के सारे, और यह धर्म परिवर्तन सबका हो गया। तो फिर उसके बाद ये इंडिया टुडे ने उसको कंडेम, मतलब उसको वो किया था, काउंटर किया था कि नो पाकिस्तान, फिर वो लंबी खबर है, मैं आपको बहुत सी चीजें दे चुका हूं। नो पाकिस्तान नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन डिडंट डिक्लाइन फ्रॉम 23% to 3.7% एज बीजेपी क्लेम्स। ऐसा नहीं हुआ। ये एक और आप उसे देख लीजिए कि जो इसे नकारा गया है कि हिंदू पॉपुलेशन, ये भी तभी की बात है जब वो CA वगैरह की बात चल रही थी, तब वो स्टेटमेंट गृह मंत्री जी का आया था, और उस वक्त फिर उन्होंने ये बहुत से पेपर्स में आई थी मुख्तलिफ चीजें, उसका रिफ्यूटल, उसका रिफ्यूटल आया था कि ये बिल्कुल गलत दे रहे हैं। हिंदू पॉपुलेशन इन पाकिस्तान हैज ग्रोन एट ए फास्टर पेस देन इन इंडिया। इंडिया में, भारत के अंदर अगर परसेंटेज ऑफ हिंदू ग्रोथ लगाई जाए और परसेंटेज ऑफ हिंदू ग्रोथ पाकिस्तान में लगाई जाए, तो ये कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान में हिंदू ग्रोथ इससे ज्यादा हुई जितनी इंडिया में हिंदू ग्रोथ हुई है। अब इस सवाल का दूसरा हिस्सा, ये जो अभी सवाल था वो वहां पे खत्म किया मैंने, और असल में तो इसमें जवाब आ चुका है इसका। ऐसे में हिंदुओं को मुसलमानों के प्रति नफरत को रोकने के लिए कैसे राजी किया जाए? ऐसे राजी कीजिए कि सच का विश्वास कीजिए, झूठ को नकारिए, चाहे वो जो कह रहा हो, चाहे उस पार्टी के साथ में आपका बहुत ज्यादा मन से लगाव हो, रखिए। लेकिन जो झूठे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, प्योर झूठ वहां पे पार्लियामेंट के अंदर, यानी मिसलीडिंग है, वो जो मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, मैं झूठ इसलिए कह रहा हूं कि हो सकता है 1947 की फिगर इतनी हो जितनी वो कह रहे थे, लेकिन मिसलीडिंग है। 1951 की देखेंगे ना, पलायन के बाद की, पलायन से पहले की फिगर वहां पर ले रहे हो, पलायन की बाद की फिगर से कंपेयर कर रहे हैं आप। तो यही हम यहाँ पर, जैसे मैंने कहा, हम पंजाब में कंपेयर कर लेंगे, मुसलमान कहां गए। तो ऐसे में हिंदुओं को मुसलमानों के प्रति नफरत को रोकने के लिए कैसे राजी किया जाए? नफरत को रोकने के तरीके दो हैं। पहली बात तो खबरों की तस्दीक कीजिए, उन खबरों को वेरीफाई कीजिए। जो न्यूज जहां कहीं से मिलती है, हर आदमी, सियासी जो कोई भी हो, चाहे जिस पार्टी को हो, वो सच नहीं बोलते। उनके यहाँ तो झूठ धर्म है, या आज की राजनीति के अंदर तो फिगर्स आज दुनिया में मिलती हैं, जगह जगह मिलती हैं। जब कोई इस तरह के स्टेटमेंट्स आए तो फिगर्स उठाइए, चेक कीजिए और देखिए। ये जो फेक न्यूज इतने बड़े पैमाने पर फैलाई जा रही है कि हिस्ट्री में आज तक ऐसा नहीं हो सका। और होता यह है कि उसके जो फैक्ट चेक आते हैं वो लोगों तक नहीं फैलते, कि कितनी खबरें गलत फैलाई जा रही हैं। अब वहां पर कोविड के दिनों में जगह जगह छोटे छोटे सब्जी वालों को, फल वालों को, मुसलमानों उन पे हमले हुए, ये कोविड जिहाद कर रहे हैं। फिर उसके बाद एक न्यूज, यानी वो 8-10 जो चली थी, कहीं थूकने की और कहीं कुछ मुख्तलिफ तरह की, वो सारे इंडिया, सारे देश में फैली, और उनमें से एक झूठी थी। कोई जो है वो 20 साल पुरानी कोई पिक्चर कहीं से ली थी, कोई किसी और मुल्क से ली थी, कोई कहीं से ली थी। वो फैक्ट चेक जब आए हैं
वो फैक्ट चेक जो है वो कहीं नहीं चले और लोगों को नहीं मालूम। तो लोगों के मन में तो ये विश्वास हो गया ना कि मुसलमानों ने एक और नया जिहाद निकाला, कोविड जिहाद, और फिर नफरत आई और उस नफरत में बेचारे वो गरीब लोग पिसे। तो बात यह है कि नफरत से कैसे रोका जाए, सच्ची खबरें मालूम किया करने की कोशिश किया कीजिए। झूठ बहुत फैल रहा है और फिगर्स हम मिलती हैं, झूठी खबरों के फैक्ट चेक आ जाते हैं, तकरीबन सबके आ जाते हैं। तो लेकिन ये कि फैक्ट चेक भी देखा करिए। तो अगर ये रिएक्शन है तो खबरें तो नफरत अगर इसकी वजह से, प्रतिक्रिया की वजह से फैल रहा है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है मैं बार बार कह दूं कि मुसलमानों के अंदर बहुत खराबियां नहीं, वो है अपनी जगह। लेकिन जो चीजें दी जा रही हैं जिसकी आधार पर नफरत ज्यादा बढ़ रही है, वो आधार जो है वो करीब करीब सारे गलत हैं, 100 में से 100 गलत है, और वो झूठी खबरों के आधार के ऊपर है। इस प्रश्न का तीसरा हिस्सा, क्या यूएनओ के तहत अंतरराष्ट्रीय निकाय या संयुक्त धार्मिक विशेषज्ञ आदि निष्पक्ष मिशन खोजने वाले तथ्यों को क्या निष्पक्ष मिशन खोजने वाले तथ्यों को अपनाते हैं? फिर दुनिया के किसी भी हिस्से में हर धर्म या नस्ल या संप्रदाय के लिए इस तरह के अत्याचारों पर एक श्वेत पत्र घोषित करें। सरल शब्दों में सत्य को प्रकाश में लाना चाहिए। धन्यवाद, कृपया मुझे ज्ञान दो। देखिए, जो मैं मानता हूं मैं उसे कह रहा हूं। होता यह है कि जो जितने भी निष्पक्ष इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो दुनिया पर नजर रखते हैं और आंकड़े लेते हैं और बताते हैं कि कहां पर क्या हो रहा है, वो दुनिया के जिस देश के खिलाफ जाती है वहां पर से हर एक के यहां से उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है कि झूठ बोल रहे हैं। कोई एक भी आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है शुरू से लेकर आज तक के जहां पर किसी देश के बारे में कहा हो वहां ये हो रहा है और वो उन्होंने मान लिया हो। वो कहते हैं बिल्कुल झूठ है ये सारी चीजें जो है, और वो सब ये कहते हैं कि ये निष्पक्ष नहीं है। निष्पक्ष जो नहीं होते वो सरकारें होती हैं, वो अपने राजनीतिक उद्देश्यों को सामने रखने के बाद फैसला करती हैं कि क्या दबा दिया जाए, किसको उछाला जाए, कहां के बारे में न्यूज बना दी जाए और कहां की दबा दी जाए, कहां गलती का भी साथ दिया जाए और कहां पर अगर गलती नहीं है तो भी उन पर हमला किया जाए या उन्हें रोका जाए। ये अपने अपने राजनीतिक जो उनका अपना इंटरेस्ट होता है उसके अंदर, अपने उस हित के अंदर ये सरकारें किया करती हैं। मेरा अपना व्यक्तिगत विचार में इनके आंकड़े ठीक होते हैं। मान लीजिए कहीं भारत को कुछ कहा किसी, ये जिनको कह रहे हैं क्या वो निष्पक्ष है, मान लीजिए किसी जगह पर अंतरराष्ट्रीय किसी संस्था ने जो आंकड़े इकट्ठे करते हैं, चाहे वो ह्यूमन राइट्स वाले हों और चाहे वो दूसरे और बहुत से तरह तरह के हैं, जो इकट्ठे करते हैं, मान लीजिए भारत को कुछ कहा तो, और बाकी सारे और कुछ और बहुत से देशों को भी कहा, किसी लिस्ट के अंदर रखा। अब भारत से जा रहा है यहां से बयान कि नहीं ये सब झूठ है। भारत ये क्यों नहीं कहता कि वो बाकी देशों का भी झूठ है? पाकिस्तान के लिए कहा वो तो सच है, पाकिस्तान कहेगा जो यहां के लिए क्या वो तो सच है, तो फिर वो झूठ सबके लिए होगा ना, सिर्फ यहीं के लिए झूठ होगा। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि वो निष्पक्ष होते हैं जितने भी। ये तो हो सकता है कि अगर उनका जो डेटाबेस हो वो और वाइड होना चाहिए और लार्ज होना चाहिए, उनका तवज्जो उसकी दिलाई जाए और उसकी बेसिस के ऊपर कुछ चीजें बदल जाएं और कुछ आंकड़े जो है उसके अंदर चेंजेस आए, ये तो हो सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में ये उसके बाद जो वो रिपोर्टें सरकारों को देते हैं तो सरकारें अपने हिसाब से उसको इंप्लीमेंट करती हैं अपने राजनीतिक हितों के हिसाब से। ये आंकड़े मेरे हिसाब से गलत नहीं होते, तो असल में तो यही श्वेत पत्र होते हैं। बाकी कौन श्वेत पत्र बनाएगा? मैं बनाऊंगा या आप बनाएंगे? और कैसे बनाएंगे? वो जब इतने बड़े स्तर के ऊपर दुनिया के बहुत से देशों के अंदर, तो ये और हमारी यहां से सरकार से तो चीजें नहीं इशू होती ना, जिन आंकड़ों को वो ले रहे हैं वो यहां से नहीं होती। ये होता कि जब हमारे आंकड़ों से टकरा रहे हैं, अगर पूछा जाए, मान लीजिए फर्ज कीजिए पूछा जाए, मैं सिर्फ यहाँ की बात कर रहा हूं, जब ये पूछा कि आप पार्लियामेंट के अंदर की ये बताइए, उसके अंदर जब वो ये लेबर का जब पलायन हुआ था, जब लॉकडाउन हुआ था, तो उसके अंदर कितने लोग बीच में मरे थे, तो उन्होंने कहा हमारे पास कोई आंकड़े नहीं है। तो ये मैंने एक मिसाल दी। तो इस तरह के आंकड़े उनके पास तो नहीं होते, हमारी सरकार के पास। अगर ये हो कि देखिए ये झूठ बोल रहे हैं, हमारे पास ये है, फिगर्स ये हैं, तो फैक्ट चेक तो ऐसे ही होता है कि हम फिगर्स दे दें कि फिगर्स तो ये है, तुम्हारी फिगर झूठी है और तुम्हारा डेटाबेस छोटा था, हमारा डेटाबेस बहुत वाइड है। तो जब यहां से कोई हमारे पास, सिर्फ हम अपने राजनीतिक हितों में हर देश जो भी जिसके ऊपर उंगली उठती है वो मना कर देता है कि ऐसा नहीं है, तो फिर या तो वो ये कि ये सिरे से इस तरह के जो न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स हैं ये हुआ ही ना करें,
और या ये कि जो ये आंकड़े देते हैं उसके वहां से जो ईमानदार लोग हैं वो उस तरफ कुछ ध्यान दें और उसके मामले में कुछ करें। कम से कम यही अच्छा है कि आती हैं खबरें। मैं एक खाली एक मिसाल में मैं रख रहा हूं इस बात को कि ये USCIRF जो है कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की उन्होंने जो लिस्ट जारी की, ये सरकारी नहीं है। उसके बाद फिर सरकार ने उस पर फैसले किए कि नहीं, हम इसमें से किन कंट्रीज को निकाल देंगे और किन को हम रखेंगे। उसमें इन्होंने इस लिस्ट के अंदर जितने नाम दिए थे कि ये इतने कंट्रीज हैं जो ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न है रिलीजियस फ्रीडम के मामले में, तो उसमें इनका कहना था कि दे हैड डाउनग्रेडेड इंडियाज रिलीजियस फ्रीडम टू द लोएस्ट ग्रेड इन द कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। इस कैटेगरी के अंदर हमें नहीं अच्छा लगता, ये अपनी जगह है, लेकिन हम नहीं फिर फिगर्स और हम बताएं और हम आंकड़े दें कि नहीं पोजीशन ये है और इन कंट्रीज की है और हमारी ये। तो बहरहाल ये बहुत अच्छी बात है कि कोई उससे ज्यादा कोई न्यूट्रल इदारा, कोई ज्यादा निष्पक्ष इंस्टीट्यूशन खड़ा हो जिस पर पूरी दुनिया का विश्वास हो और वो इससे ज्यादा बड़ा डेटाबेस खड़ा करे और उसके बाद वो फिगर्स दिया करे। कम से कम हमारे यहाँ इजाजत दी जाए, हमारे यहाँ इसकी इजाजत दी जाए कि आंकड़े लिए जाए और आंकड़े लेने के बाद पब्लिश भी किए जाए, चुपके से सरकार को नहीं दिए जाए। हमारे यहाँ तो ये हुआ अभी कि वहां आसाम के वहां पर अरुणाचल के अंदर अगर उसमें प्रतिक्रिया में, मैं किसी वजह से एक बुराई को कुछ कहना नहीं चाह रहा, ये भी बुरा है, बांग्लादेश में जो हुआ था वो भी बुरा था, लेकिन प्रतिक्रिया में हम कह लें इसलिए कि जवाब आएगा साहब प्रतिक्रिया में हो गया। तो बात यह कि प्रतिक्रिया में अगर कोई मस्जिदों को जलाया, अगर मस्जिद, तो उसके बाद अगर एक ग्रुप गया वहां से रिपोर्टिंग करने के लिए तो उनके ऊपर युआपा लगाया गया उन लोगों के ऊपर। तो बात यह कि या तो सरकार फिगर्स जारी करे और सही फैक्ट जारी करे, वरना न्यूट्रल इदारे किन्हें मानेंगे? खड़ा कीजिए, न्यूट्रल इदारे वो होंगे जो जिसके अंदर जजेस होंगे, जिसके अंदर एक्स जजेस होंगे, जो जिसके अंदर वो सियासी लोग नहीं होंगे, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट होंगे। तो हमारे यहाँ तो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को पसंद नहीं किया जाता। तो बात यह कि किसको कहा जाए कि कौन निष्पक्ष है और कौन न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल की बात यह है कि वो वहां पर उनके ऊपर नहीं है पाबंदियां और वो रिपोर्ट जारी करते हैं। ये हो सकता है कि उनका डेटाबेस इतना सफिशिएंट नहीं हो जिसकी वजह से ये फिगर्स उनकी ऐसे आ जाती हो कि वो हमारे बारे में जो कुछ कहा गया वो इस दर्जे का बुरा नहीं है।